साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी साई भक्तों का आप ही के चैनल साई कंचन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा करते हैं कि मेरे बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और इससे पहले तो हम बाबा के चरणों में नमन करेंगे। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगिरा परब्रह्मश्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में पैसा आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि विदाउट पैसे ये जिंदगी नहीं चलती है। और स्वयं साईं सच्चरित्र में जब एक भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा आप दक्षिणा क्यों लेते, पैसे की क्या जरूरत है, तो उसमें इतनी अच्छी उसमें व्याख्या की गई है कि बिना पैसे के तो भक्ति भजन कुछ भी नहीं हो सकता है ना। उसमें बाबा ने स्वयं इस चीज को कहा है कि पैसे के बिना आप, ऐसा ही बात है ना, पैसे के बिना हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे अभी एक प्रसादी लेने के लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे कहीं जाने के लिए मंदिर ही जाना है साईनाथ के, तो उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। बिना पैसे की तो आज के टाइम में हम सांस भी नहीं ले सकते। इतनी जरूरी है हमारी जिंदगी में पैसा कि जब मरने दम तक हमें पैसे की जरूरत रहती है। लेकिन हर किसी के पास पैसे हर चीज को पूरा करने के लिए हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे साईं भक्त हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनको सोचना पड़ता है एक टाइम खाने के लिए, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और जो साईं से नहीं जुड़े हुए, उनकी भी जिंदगी में ये पैसे की तंगी, आर्थिक तंगी है ना। इस धरती का, मैं तो सोचती हूँ, मेरा पर्सनल ये है कि इस धरती का सबसे बड़ा अभिशाप है ना, ये पैसे की तंगी है, ये गरीबी, पैसे की तंगी है। तो अब हम ऐसा क्या करें बाबा हमारी विश को पूरा कर दे, हमारी जो ये पैसे की तंगी है वो उसको बाबा दूर कर दे। ऐसा कुछ है जो बाबा हम तुरंत, क्योंकि हमें जल्दी चाहिए, भूख, मैं सोचती हूँ, मैं पर्सनली ऐसे सोचती हूँ, मैं बाबा से भी ये बात कहती हूँ कि बाबा भूख लगी है अभी, तो खाना मुझे बाद में देके क्या करोगे जब मेरी भूखी मर जाएगी। तो जरूरत है अभी। तो अभी अगर हमें पैसे नहीं मिले, अभी हमारी ये स्थिति ठीक ना हो, तो बाद में करने से क्या फायदा है कि हम अंतर आत्मा से टूट जाए। तो चलिए इसी के ऊपर एक छोटा सा है ना बाबा का प्रयोग, बाबा की ऊदी जो स्वयं में सब कुछ समाया हुआ है, इसके ऊपर साईं ने एक बहुत सारी मिरेकल, बहुत सारी इस ऊदी का चमत्कार है। सिर्फ हेल्थ इश्यू से नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ ऊदी से हेल्थ प्रॉब्लम, हमारी बीमारियां ठीक होती है, इस ऊदी से हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। जब एक समय था जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने गुल्लक फोड़ के, वो दिन मैंने देखे हैं कि जब मैंने गुल्लक फोड़ के और मैंने चीज़ें अरेंज की है मेरे ज़िंदगी में, वो भी दौर आया। लेकिन इस ऊदी ने आज मेरे को हर तरह से संपन्न कर दिया। क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। इतना बाबा दे रहे हैं कि आप सब, मैं क्या बोलूँ, आप बाबा की कृपा, बाबा की महिमा आज इतना दिए कि मैं इस अनुभव को, अपनी पर्सनल लाइफ को आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझ जैसे पता नहीं कितनी हमारी बहनें हैं, दीदी माताएं हैं जो परेशान हैं, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव उनकी लाइफ को बदलने में थोड़ा मदद करे, ये मैं बाबा का आशीर्वाद समझती हूँ। तो जब मेरे पास ऊदी का पैकेट आया तो मेरे मन में ये ख्याल आया, मेरे मन में तो ये बाबा ही डालते हैं ना, बाबा ही करवाते हैं, क्योंकि जब हम साईं में हो जाते हैं तो साईं स्वयं हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल है कि जब साईं की ऊदी से बीमारी ठीक हो सकती है, तो क्या साईं की ऊदी से मेरी ये पैसे की तंगी ठीक नहीं हो सकती, पैसे की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जहाँ पैसे रखती हूँ उसमें मैं ऊदी का पैकेट फाड़ के, मैं उस गल्ले में, गल्ला होता है गल्ला, तो उस गल्ले में मैंने ऊदी का पैकेट फाड़ के उस पैसे पे छिड़क दिया।
उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ऊदी जो मेरे पास है, शिरडी साईं बाबा की जो ऊदी है, उसको मैं जो भी मेरे घर में राशन, चावल, आटा, कुछ भी आता है, चावल, आटा, चीनी, जो भी राशन का सामान आता है, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ये थी, तो ये होता है ना कि ये ऐसा क्या करूँ कि ये सब ठीक हो जाए, क्या करूँ ऐसे ठीक हो जाए। तो बाबा मुझे सपने में दिखाए कि बाबा ऊदी मेरे को ऐसे फेंक रहे हैं। तो उस सपने का मुझे उस समय इतना मालूम नहीं था, उस समय यूट्यूब का भी इतना वो नहीं था कि हाँ उसको सर्च करूँ वो पता चल जाए। फिर मैंने धीरे 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 खुद ही बाबा मुझे साईं चरित्र पढ़ते गए, खुद ही बाबा मुझे रास्ता दिखाते गए, और मैंने ये कंटिन्यूसली आज भी मैं करती हूँ। इतने साल हो गए, आज भी इस चीज़ को मैं कंटिन्यूसली करती हूँ। जो भी पैसे मेरे हस्बैंड कमा के लाते हैं, और जब भी मेरे घर में कुछ भी आता है राशन वगैरह, उसमें मैं ऊदी डालना शुरू कर दी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो भी इनकम है, जब भी सैलरी मिले या दुकान से, या आप जैसे भी आपके घर में पैसे की स्रोत होती है, जैसे भी पैसा है, उसमें आप बाबा की ऊदी डाल दिया करिए। और बाबा, क्योंकि बाबा का ही है, और ऊदी तो कैसे कैसे मिरेकल करते, कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। तो आपके घर में जब आप पैसे में, आपकी भी जो भी, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, जो भी आपके तिजोरी, गल्ला, अलमारी, जहाँ भी पैसे रखते हैं, ऐसे ऊदी डाल दीजिएगा, ऊदी डाल के, और आप तब पैसे रखिएगा। आपके घर में पैसे की जो ये तंगी है ना, पैसे की जो ये दिक्कत होती है, ये बाबा स्वयं धीरे धीरे, क्योंकि उसमें ऊदी है, ऊदी चमत्कारों की कहानी इतनी है कि आप सबको ही पता है। तो ऊदी आपकी जो ये पैसे की तंगी है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म कर देती है, और आपके घर में समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि पैसे जब आने लगेंगे तो मैं सोचती हूँ कि घर में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आने लगती है। सिर्फ ऊदी से बीमारियाँ ठीक नहीं होती, ऊदी से ज़िंदगी की हर समस्या हल होती है। तो जब आप ऐसे करिएगा तो आपके घर में पैसे की तंगी तो ख़त्म ही होना है, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद, आपने स्वयं साईनाथ का आशीर्वाद उस पैसे में डाल दिया, तो वो कभी घटेगा ही नहीं, बट उल्टा बढ़ते जाएगा। और राशन में भी आप ऐसे कर दिए, हर किसी के घर में महीने में राशन आती है, हर किसी के घर में ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत के सामान है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा ऊदी डाल दीजिए। साईं चरित्र में भी एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक महिला के घर में उसने भोज आयोजन किया रहता है कि लोगों को खाने पर बुलाती है, लेकिन उसकी बहू आके बोलती है कि खाना खत्म हो गया। तो उसकी सास कहती है कि एक काम करो, जाकर उस सारे बर्तन में ऊदी डाल दो, और बाबा की कृपा से उस खाना, उसकी जो खाली बर्तन थी इतनी भर गई कि उसका लोगों के खाने के बाद भी उसमें अन्न बचा रहा। ये है बाबा की ऊदी का मिरेकल। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बाबा के समय से ये चीज़ें होती आ रही है, बस हमें पता नहीं है कि कैसे क्या करना। तो आप करना शुरू कर दीजिए, और खुद की लाइफ, मैं तो स्वयं कहती हूँ कि आप बिलीव के साथ, फेथ के साथ उस चीज़ को करिए, और खुद की लाइफ खुद बदलते हुए देखिए। दूसरों की कहानियाँ सुनने से क्या होगा, खुद प्रयोग करके देखिए, और खुद की लाइफ खुद बदलते हुए देखिए। बाबा में इतनी पावर है, बाबा में इतनी शक्ति है, और बाबा की ऊदी की जो ये मिरेकल है, ऊदी का जो चमत्कार है, ऊदी की जो भी एक शक्ति है, शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति समाई है इस ऊदी में। ये पूरे विश्व में ये ऊदी कार्य करती है, और हम तो साईं के सानिध्य में रहते हैं, हम तो साईं के करीब रहते हैं, तो हम पे बाबा की कृपा कैसे नहीं बरसेगी, इतनी पावर है। तो आप लोग भी एक बार इस प्रयोग को करके देखिए, और अपनी लाइफ की ये जो आर्थिक तंगी है ना, इसको स्वयं अपनी आंखों से आप दूर होते हुए देखिए। और जब भी आपके लाइफ में बाबा, आप जब ये करना प्रक्रिया शुरू कर दें, तो मैं भी यही यूट्यूब पे बैठी हूँ, और आप भी यहीं पे हैं, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहा है, आके मुझे कमेंट करके जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ को चेंज होते देखा, मैंने खुद इस प्रयोग को किया है, और बहुत सारे साईं डिवोटीज करते हैं। मुझे कमेंट करके जाइए कि हाँ, आपने इस बताए हुए वीडियो से हमें ऐसे ऐसे लाभ हो रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने साईं पर और मुझे साईं की ऊदी पर पूरा भरोसा है कि हाँ, जब वो मेरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ क्यों चेंज नहीं होगी। क्यों बाबा की ऊदी में इतनी शक्ति है, बस श्रद्धा और सबूरी के साथ करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप बाबा की चमत्कार, बाबा की लीला, और बाबा स्वयं आके आपके साथ मदद करेंगे। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर नए, तो ये साईं का चैनल है, इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि हम जैसे बहुत हैं जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाबा की
कहते हैं ना कि खुद से पहले दूसरों की मदद करो, तो आप उनकी मदद करने में हेल्प करिए, बाबा आपकी स्वयं हेल्प करेंगे। और इसी के साथ जहाँ भी रहिए बाबा का नाम लेते रहिए, नाम जाप करते रहिए। ओम साई राम।